हेलो एवरीवन। वंस अगेन मार्केट ने सरप्राइज किया। अब मैं सरप्राइज इसलिए बोल रहा हूँ, काफ़ी लोगों ने कहा कि हमें पता था मार्केट ऊपर चली जाएगी, नीचे जाने के चांसेस बहुत कम थे। तो मैं इन सब बातों पे बिलीव नहीं करता हूँ। मैं गलत हो गया, ये आई एग्री विद दैट। एंड गलत होने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि कोई भी 100% राइट नहीं हो सकता है मार्केट में। आप लोगों को ये बात पता है। मार्केट में अगर किसी ने क्लेम किया है कि मैं 100% सही हूँ, या मेरी जो स्ट्रैटेजी है वो 100% है, या 90% अगर कोई बोलता है, तो वो मतलब है या तो आपको उल्लू बना रहा है या तो खुद को उल्लू बना रहा है। मार्केट में कभी भी कोई 100% सही नहीं हो सकता है। सेकंड थिंग, अगर कोई कहता है कि हमें पता था यहाँ से नीचे जाने के, ये सब मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि ट्विटर पे मैंने देखा है कि ऐसे कमेंट्स आ रहे थे। नॉट टू मी, बट इन जनरल बोल रहा हूँ कि यहाँ से वो नीचे जाने के चांसेस काफ़ी कम थे। तो चांसेस वर वेरी हाई कि ऊपर ही जाएगा। तो ये सब इवेंट होने के बाद की बातें हैं। मार्केट में कोई कोई प्रीएम्प्ट नहीं कर सकता। और जहाँ तक रही बात कि नीचे जाने की प्रोबेबिलिटी कम थी, ये भी एक मुझे लगता है गलत फहमी है। अगर मार्केट रूथलेस हो जाए तो नीचे तोड़ता ही चला जाए, और ये ऐसा हमने कई बार देखा भी है। तो किसी का ये कहना कि इस जोन से नीचे जाने के चांसेस कम थे, ये इस पे मैं एग्री नहीं करता हूँ। तो अगर मैं एक चार्टिस्ट हूँ और मेरा काम है सिर्फ चार्ट देखना, तो मैं सिर्फ कैंडल्स क्लोजिंग के बेसिस पे ही डिसीजन लेता हूँ। अगर मुझे उसमें लॉस हो जाए तो दैट इज़ अ लर्निंग फॉर मी। और फिर मैं मार्केट से फाइट नहीं कर सकता हूँ, या फिर मैं स्पेकुलेशन नहीं कर सकता हूँ कि अच्छा, कैंडल तो कह रही है नेगेटिव लेकिन इवेंट है तो उसके अगेंस्ट कुछ लेके जाता हूँ। ये स्पेकुलेशन मैं नहीं करता हूँ। अगर मुझे नेगेटिव दिख रहा है मार्केट, तो मैं नेगेटिव के तरह ही पोजीशन बनाऊंगा। दैट इज अदर थिंग कि अगर मार्केट ने यू टर्न ले लिया, सरप्राइज कर दिया और मुझे लॉस हो गया, दैट इज डिफरेंट थिंग। ऐसा इवेंट 100 में एक या दो बार ही होगा। तो अगर मैं कल की मार्केट देखूं, तो अगर आप देख रहे हो, हम डाउन, मार्केट नॉन स्टॉप नीचे जा रही थी। 30 सितंबर फ्राइडे को इसने काफ़ी अच्छी मूवमेंट दी, लेकिन फिर कल क्या हुआ? कल इसने ऑलमोस्ट मोर देन 50% पियर्स कर दिया था। और कल स्टॉक्स स्पेसिफिक काफ़ी सेलिंग आ रही थी। अदानी ग्रुप्स काफ़ी तेज़ी से नीचे आ रहे थे, एसीसी, आइशर मोटर, ऑटो सेक्टर भी काफ़ी तेज़ी से नीचे आ रहे थे। तो इन सब से मुझे अब यही दिख रहा था कि इतनी बड़ी कैंडल को, इतनी स्ट्रांग कैंडल को मार्केट ने मोर देन 50% इमीडिएटली पियर्स कर दिया है। तो अब मुझे यही दिख रहा था कि या तो इस यहाँ आएगा मार्केट, या तो इसे ब्रीच करके कहीं 16640 पे आएगा। बट अगेन मार्केट ने सरप्राइज किया। तो गुड फॉर मार्केट एंड गुड फॉर मी टू, क्योंकि मुझे भी कुछ सीखने मिला। तो आइए देखते हैं आज क्या हुआ मार्केट में, और आज कैसे हमने इसे रीड किया, और आगे के लिए क्या लगता है। तो आज मैं कुछ इंटरेस्टिंग अपनी थॉट बताऊंगा। मुझे क्या लग रहा है। अब इस वक्त मेरी व्यूज फिर से बदल गई है, और व्यूज बदलने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि आप मार्केट के मूवमेंट के अकॉर्डिंग अगर अपने व्यूज नहीं बदलते हो, व्हाट आई मीन टू से, अगर आप मार्केट के अकॉर्डिंग चेंज नहीं होते हो और अपने किसी एक पर्टिकुलर व्यूज पे स्टिक रहते हो, तो मार्केट आपकी क्लास अच्छे से ले सकता है। एनीवे, तो आप डेली चार्ट पे देखो कि ये था हमारा फर्स्ट रेजिस्टेंस। आज क्या हुआ, मार्केट ने दिए 2 दिनों के क्लोजिंग और ओपन के ऊपर ही ओपन हुआ। तो मेरी फर्स्ट थॉट ये थी कि लेट्स सी कि ये फर्स्ट रेजिस्टेंस को ब्रीच करता है कि नहीं करता है। इसने फर्स्ट 15 मिनट में ही ब्रीच कर दिया बहुत ही इजीली, लेकिन उसके बाद की जो पूरी डे थी वो काफ़ी टायरिंग थी। अगर कोई कह रहा है कि नहीं बहुत इजी थी, जो इन्होंने ऑप्शन सेल किया है, जिन्होंने डे लो के पुट को सेल कर दिया, उनके लिए काफ़ी इजी रही होगी। जो ऑप्शन बायर है उनके लिए काफ़ी टायरिंग रही होगी। काफ़ी टायरिंग था, ऊपर नीचे करते करते ये अल्टीमेटली जो मेरा जोन था कि ये यहाँ तक आनी चाहिए, ऑलमोस्ट वहाँ तक हम पहुँच ही गए थे। अब मेरी व्यूज क्या बदल गई, मैं वो आपको दिखाता हूँ, और फिर हम डिस्कस करेंगे 3 सिनेरियोज, एंड फिर मुझे क्या लगता है। व्यूज मेरी ये बदल गई है। अब मुझे लगता है मार्केट यहाँ तक आ जाएगी, या फिर इसके ऊपर भी जा सकती है। मुझे ऐसा इसलिए लग रहा है क्योंकि अगर आप देखोगे तो मार्केट ऑलमोस्ट ऑल टाइम हाई के आसपास थी। ऑलमोस्ट बोल रहा हूँ मैं, ऑल टाइम हाई 18493, 18500 है, ये मुझे भी पता है। लेकिन जब 18100 के पास थी, तो 300 400 पॉइंट्स निफ्टी के लिए, यानी कि 2-3% ही था इससे चलने के लिए। 2-3% में ये अपने ऑल टाइम हाई के ऊपर चला जाता। तो ऑल टाइम हाई के पास जब ये थी, ऑलमोस्ट ऑल टाइम हाई 4 अप्रैल को, फिर यहाँ से काफ़ी शार्प फॉलिंग आई थी। फिर इसने हिट किया था
12 सितंबर को, 12 सितंबर इज लाइक अभी 1 महीने भी नहीं हुए हैं। 12 सितंबर से हमने देखा काफ़ी इमीडिएट फॉलिंग आई मार्केट में। तो विद इन अ मंथ, अभी मंथ भी नहीं हुआ है, विद इन अ मंथ हमने क्या देखा, वीकली चार्ट पे मार्केट ने एक शार्प यू टर्न लिया। अगर आप इस कैंडल को समझते हो तो इसे हम हैमर बोलते हैं। लेट्स से कि आप हैमर भी नहीं समझते हो, आप सिर्फ कैंडल देखना जानते हो और आपको किसी पैटर्न का नाम नहीं पता है, तो इस कैंडल को देख के क्या समझ में आता है, मुझे मुझे ये समझ में आता है कि बेयर्स ने 17160 से ओपन किया था इस वीक को, ये लेके गए थे 16760 तक, और फिर जो शार्प मूवमेंट आई ऊपर की तरफ, तो ये ऊपर की तरफ जो आई है, अब क्लोजिंग हुई 17090 पे, ये किसने किया होगा, ये जो विक्स है ये किसने बनाया होगा, ये बुल्स ने बनाया होगा। इतनी 300 की पॉइंट्स की जो मूवमेंट है ये बुल्स ने लाए होंगे। इतनी शार्प फॉलिंग के बाद 300 पॉइंट्स मूव इन अ निफ्टी। अगेन दिस वीक क्या हुआ, फिर मार्केट नीचे आने की कोशिश करी और ये फिर से कैंडल कुछ ऐसा ही बन रहा है। तो मैं क्या एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि अगर इस वीक, अभी 2 दिन बाकी है, थर्सडे एंड फ्राइडे इस वीक की क्लोजिंग होने में, अगर हमने इस जोन के ऊपर क्लोजिंग दे दी 17156 के ऊपर, यानी कि अगर कैंडल ऐसा ही बन गया जैसा इस वक्त है, या 17156 के ऊपर ही रह गया, या और ऊपर चला गया, तो मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि बाय अक्टूबर और नवंबर हम वापस यहाँ पहुँच जाएंगे। और मुझे लगता है एक शॉर्ट टर्म बॉटम बन चुका है। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट, ये 21 ईएमए भी था। अभी किसी भाई ने पूछा था कि मूविंग एवरेज के बारे में बताने, तो मैं टाइप नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि टाइप करने में मे बी मैं प्रॉपरली एक्सप्लेन ना कर पाऊँ। तो मैं एक छोटी सी वीडियो बनाने की कोशिश करूँगा कल, मे बी 5-6 मिनट्स की होगी, और मे बी आपकी डाउट वहाँ पे क्लियर हो जाए। ये 21 ईएमए भी था जहाँ से ये बाउंस कर गया। तो ऐसी कुछ व्यूज है मेरी, एंड ये व्यू कब बदल जाएगी, अगर ये वीक फ्राइडे की क्लोजिंग 17090 के नीचे हो जाएगी अगर, तो फिर मेरी व्यूज चेंज हो जाएगी। एंड अब देखते हैं कि नेक्स्ट डे के लिए क्या मुझे लगता है एंड मैं क्या सोच रहा हूँ। तो मुझे लगता है गैप अप होनी चाहिए। ये फर्स्ट केस है, मुझे लगता है गैप अप होनी, मुझे लगता है पर्सनली कि ये गैप अप होनी चाहिए, एंड हमें कहीं यहाँ तक आ जाना चाहिए, इस जोन तक, जो डेली चार्ट पे 21 ईएमए है, 17480 के आसपास हमें आ जाना चाहिए। मैं ऐसा नहीं कहूँगा कि एक बार में आ जाएगा, हो सकता है काफ़ी थका के ऊपर ले जाए, जैसा कि आज का दिन था, लेकिन आ जानी चाहिए। अब 3 सिनेरियो लेते हैं कि क्या क्या हो सकता है और हमें क्या लेवल ध्यान देने हैं। फर्स्ट सिनेरियो, ओके अगेन बार बार यही होता है। फर्स्ट सिनेरियो फर्स्ट सिनेरियो ये होगा कि हम गैप अप ओपन होंगे, जब गैप अप ओपन हो जाएंगे तो आप इस जोन को स्टॉप लॉस लेके 17270 को स्टॉप लॉस लेके आप इस टारगेट तक के लिए प्ले कर सकते हो, 17480 तक के लिए। अब कैसे प्ले करना है, बेस्ट इज स्ट्रेंथ देख के, या तो आप कॉल बाय कर लो, मंथली कॉल बाय कर लो, 17270 के स्टॉप लॉस से कॉल बाय कर लो, या फिर बेस्ट स्ट्रेटेजी टू सेल पुट, तो आपको फिर वॉलेटिलिटी में प्रॉब्लम नहीं होगी, सेल पुट्स। सेकेंड सिनेरियो ये हो सकता है कि हम फिर से थर्सडे को यहाँ कहीं ओपन हो, प्रोबेबिलिटी कम है मार्केट को देखते हुए, लेकिन होने के लिए तो कुछ भी हो सकता है अभी मार्केट में। सेकेंड सिनेरियो, हम यहाँ ओपन हो और फिर यहाँ से एक फ्राइडे आते आते यहाँ पहुँच जाएं, इस जोन पे, फ्राइडे आते आते। तो फर्स्ट 15 मिनट कैंडल देख के, फॉलो अप कैंडल देख के, इस जोन को स्टॉप लॉस लेके हम लॉन्ग कर सकते हैं, अगर ऐसा कहीं ओपन होता है तो। एंड थर्ड सिनारियो जो होना नहीं चाहिए, बट अगेन मार्केट इज सुप्रीम, कुछ भी हो सकता है, अगर इसके नीचे आ गया, इस जोन के नीचे आ गया, अगर इस जोन के नीचे ओपन होता है, तो आपको पता ही है रेजिस्टेंस क्या है, एंड अगेन वी विल स्टार्ट सेलिंग 17200 और 17300 कॉल, अगर ये जोन भी ब्रीच हो जाता है तो। और इस जोन से भी ज़्यादा मैं इम्पोर्टेंस नहीं दूंगा, इम्पोर्टेंस तो यही है, लेकिन ये मेरी स्टॉप लॉस डेफिनेटली रहेगी 17117। तो 3 सिनेरियो, फर्स्ट इज गैप अप हो एंड फिर ऐसे 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 करते हुए यहाँ तक पहुँच जाएं। सेकेंड सिनेरियो यहाँ कहीं ओपन हो एंड फिर यहाँ से हम यहाँ तक का जर्नी जर्नी तक जाएं। एंड थर्ड सिनेरियो, अगर ये वर्स्ट केस सिनेरियो आ ही गया, मार्केट ने सरप्राइज अगेन कर ही दिया सरप्राइज, तब तो फिर नीचे ही जाएगी। इस वक्त मेरे पास कॉल नहीं है, मैं रेजिस्टेंस पे आने के बाद कॉल निकल जाता हूँ। पुट सेलिंग डेफिनेटली है मेरे पास 17100 की। एंड वन मोर थिंग, मैंने कल बताया था कि मैंने 16600 की पुट बाई की थी, रीज़न बस यही था कि मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि अगर गैप डाउन हो गया, क्योंकि
मुझे पता था कि कुछ ग्लोबल इवेंट है, तो वर्स्ट केस सिनेरियो अगर नीचे हो गया तो मेरी 30 रुपीज़ की लॉस होगी, तो मैंने 5 रुपीज़ पे बुक किया तो 25 की लॉस हुई। और अगर यू टर्न हो गया, कुछ अनएक्सपेक्टेड हो गया, तो फिर मेरी लिमिटेड लॉस ही होगी, जैसा कि हुआ भी आज मार्केट में। इसलिए मैंने काफ़ी लिमिटेड रिस्क लिया था अपने ट्रेडिंग में। सो दिस इज एज ऑफ नाउ मार्केट व्यू। एंड अगेन, अगर वीकली क्लोजिंग इसके नीचे हो जाती है तो व्यू विल कम्प्लीटली चेंज। एज ऑफ नाउ मुझे काफ़ी स्ट्रांग फीलिंग आ रही है इस कैंडल और इस कैंडल को देखने के बाद कि हम न्यू हाई की तरफ जा सकते हैं। फर्स्ट तो यही होगा। ये वीकली चार्ट हम देख रहे हैं 18,100 के आसपास, एंड फिर उसके ऊपर भी निकल सकते हैं। वो इमीडिएटली नहीं निकलेंगे, हम ऐसा नहीं कर रहा हूँ कि अक्टूबर में ही निकल जाएंगे या नवंबर में ही निकल जाएंगे, लेकिन निकलेंगे। वो इसलिए मैं कह रहा हूँ क्योंकि अगर आप बैंक निफ्टी देखते हो वीकली चार्ट पे, ये मैंने किसी को समझाने के लिए बनाया था, तो बैंक निफ्टी की ये डबल टॉप है। डबल टॉप को एक झटके में अब ऐसा नहीं होगा कि मार्केट ऐसे जाके चली जाएगी। ये अगर इस जोन में आके, मतलब 39,400 के ऊपर आके ऐसे 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 करते हुए ऐसे निकल गई तो वेल एंड गुड। तब फिर ये एक वैलिडेट तब फिर एक वैलिडेट मूव होगा। एक एक बार में तो जान ही नहीं चाहिए इसे कभी भी, क्योंकि ये वीकली पे डबल टॉप है, इतनी जल्दी नहीं होने। जितना ज़्यादा टाइम ये इस जोन में स्पेंड करेगा बैंक निफ्टी, उतना अच्छी मूव आनी चाहिए इसमें। तो ये अब कितने दिनों में होता है देखना होगा, लेकिन इस वीक के क्लोजिंग के बाद हमारी व्यूज काफ़ी कंप्लीटली चेंज हो जाएगी। थैंक यू वेरी मच। अगर आप किसी भी स्टॉक में फंसे हो या किसी स्टॉक में व्यू चाहते हो, तो अगेन जैसा कि मैं हमेशा कहता हूँ, काइंडली कमेंट इन माय यूट्यूब सेक्शन, कमेंट सेक्शन, एंड आई विल ट्राई टू मेक अ वीडियो ऑन दैट। थैंक यू वेरी मच।